साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जैसे आज देखा जाए तो बहुत सारे भक्त लोग आए, उनके जो शिष्य थे वो आए, उसको जागरूक किया, हिंदू जागरूक हो गया। मैं पहले से क्रिश्चियन धर्म में था और मेरे जो दादा परदादा थे वो कन्वर्ट थे। मतलब अभी जो कन्वर्ट थे मेरे जो पिता और माता थे, अभी मैं फिर से हिंदू में आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि बापू का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, उनका जो इंस्पिरेशन है हमारे यूथ समाज जो भी है उनके लिए ऐसा ही इंस्पिरेशन बना रहे। मतलब जैसे गुरु आज ज्ञान बांट रहे हैं, वैसा वाला अगर हर जगह में, हर गली गली में धर्म का प्रचार होगा तो सब लोग परिवर्तन हो जाएंगे। जो कन्वर्ट थे वो फिर से अपने आप अपने धर्म में आ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ बापू ही नहीं, हमारे भारत में संत का कोई कम नहीं है, बहुत सारे संत है। अगर हर संत इसी तरह बापू की तरह, बापू का काम बहुत, उसे सराहना, जितना सराहना किया जाए वो उतना ही कम है। बापू के इंस्पायर होके हमारा कुछ हिंदू भाई बहन एक जगह पे गए थे, कहाँ, हमारा नज़दीक एरिया, तो मैं बात नहीं उसको क्लियर नहीं करना चाहता, जहाँ से 300 क्रिश्चियन को फिर से हम वापस बुला लिए हिंदुइज्म में। धर्म गुरु जो भी है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा इसी पिछले एरिया में आइए। पिछले एरिया की जो भी आदमी अभी कन्वर्ट हो चुके हैं उनको थोड़ा वापस लाने की कोशिश कीजिए। फिर वो बागेश्वर धाम बाबा हो या फिर कोई भी बाबा हो, बहुत सारे बाबा हैं, हर एक को यही मेरा, अगर आप नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ मर जाएंगे, तो फिर आप शहर में रहेंगे तो क्या 200 साल बच के रहेंगे? ये अलग रिलीजन वाले, अलग धर्म वाले, उनके पास पैसा हो या ना हो, अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि हमारा हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है। आप मंदिर में जाइए ना, आप बाहर जाके दारू खरीद लेंगे, 100 रुपये के दारू खरीद के पी देंगे। मंदिर में एक ब्राह्मण को 100 रुपये दान देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, छुट्टा खोजते हैं, 2 रुपये कहाँ है? ईसाई धर्मांतरण विस्तार के एक हिंदू है, वो जो बता रहे हैं कि ये यहाँ कोई बापू का प्रचार प्रसार नहीं होता है, यहाँ तो केवल बापू के भक्त आते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और हिंदू सनातन धर्म की महिमा बताते हैं कि आप लोग हिंदू सनातन धर्म में जो बचे हुए हो बचे रहो, और जो गए उनको वापस लाने का ये लोग पूरे का पूरा प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म रे मोर जन्म तो तेणु बड़ गर्वित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, समस्तंकर हित भावना करे तो, समस्तंकर हित भावना करे तो, धन्य एहि धर्म, धन्य ए संस्कृति, धर्म ए धर्म, धर्म ए संस्कृति, आमे रखिबा हारिते का, जाग रे जाग धर्म रक्षक, जाग रे जाग धर्म रक्षक। हिंदू धर्म ऊपर आदि देखो, हिंदू धर्म ऊपर आदि आसुछि विपद, जाग रे जाग धर्म रक्षक। मेरा नाम रविंद्रनाथ राणा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और ब्राह्मणी गांव में। आज जो आसाराम जी बापू के भक्तों ने आकर जो कार्यक्रम किया उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हिंदू समाज जितनी पतन पे, डाउनवर्ड पे जा रहा है। अगर जैसे आज देखा जाए तो बहुत सारे भक्त लोग आए, उनके जो शिष्य थे वो आए, उसको जागरूक किया, हिंदू जागरूक हो गया और सत्संग बनाए गए। इसी बारे में अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बापू ही नहीं, हमारे भारत में संत का कोई कम नहीं है, बहुत सारे संत है। अगर हर संत इसी तरह एक एक प्रोग्राम करके, जिस पिछड़े एरिया है जहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि भोले वाले ये जो आदिवासी जनजाति है जो कि पहले से ही सनातनी थे, आज क्या हुआ, वो उनको कुछ लालच देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर बापू की तरह, बापू का काम बहुत, उसे सराहना, जितना सराहना किया जाए वो उतना ही कम है। एक स्पेशल जात है, धर्म है, जो शुक्रवार को अपना जगह पे, प्रेयर जगह पे वो काम करते हैं, और एक धर्म संस्था है जो रविवार को करते हैं। वहाँ देखिए, आप देखेंगे तो शुक्रवार के दिन उनके जगह पे, उनके जहाँ प्रेयर होता है वहाँ आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, रोड पे बैठ जाते हैं। और रविवार को देखेंगे तो वहाँ भी आपको जगह नहीं मिलेगा।
पर हमारा दिक्कत ये है कि हमारा इतना पिछड़ा हुआ है, मंदिर को घंटी बजाने के लिए उसका करंट की सिस्टम मोटर लगाना पड़ता है। अभी घंटी बजाने के लिए 2-4 आदमी भी मिल नहीं पा रहे, उससे दिक्कत बात है। और तो यहाँ की स्थिति क्या है, मतलब यहाँ कोई संत आते हैं, क्या होता है? फिलहाल अभी जो पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो रहता हूँ, तो संत आसाराम जी बापू उनके जो शिष्य हैं बहुत आते रहते हैं। पिछले बार भी आए थे, उससे पहले बार भी आए थे। जैसे कि कुछ गरीब लोगों के दान भी किया था, ऐसे सत्संग बनाए गए थे। उसी माध्यम से जैसे मुझे पता चला, उनकी जो इंस्पायरेशन है, बापू के इंस्पायर होके हमारा कुछ हिंदू भाई बहन एक जगह पे गए थे, कहाँ, हमारा नज़दीक एरिया, तो मैं बात नहीं उसको क्लियर नहीं करना चाहता, जहाँ से 300 क्रिश्चियन को फिर से हम वापस बुला लिए हिंदुइज्म में। यह हमारा ग्रेट है। तो हम ये चाहते हैं कि बापू का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, उनका जो इंस्पायरेशन है, हमारे यूथ समाज जो भी है उनके लिए ऐसा ही इंस्पायरेशन बना रहे। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो भी कन्वर्ट हो गए हैं, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, थोड़ी क्रिश्चियन आए थे अमेरिका से, यहाँ कोई तो पैदा नहीं हुआ है, जो भी आए कन्वर्ट हुए हैं। उन कन्वर्ट होने वाले जो भी क्रिश्चियन है, मैं अपनी जोड़ हस्त से फोल्डिंग हैंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए हमारा जो इतना महत्व जो बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप कहीं भी जाइए, आप चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, ये नहीं बोलते। तो मैं चाहता हूं कि जो भी कन्वर्ट हुए हैं, आप हिंदू समाज को समझो, हिंदू धर्म को समझो। उसका आप बोलने से कुछ नहीं होगा, तो बोलने के लिए आप मेरिट डिमेरिट हर एक जगह पे है। तो मेरा बात कहने का बात यह है कि वो जो तत्व है, एक बार आपको तत्व समझ में आ गया ना, तो मैं इसका गारंटी देता हूं कि हिंदू को छोड़ के कोई दूसरे धर्म पे ऐसा कोई जाने नहीं चाहेगा, और जो भी गया है वो फिर लौट के आ जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि आसाराम जी बापू के भक्त यहाँ आकर जो काम कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े जो मंडलेश्वर है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस इतना कहूँगा सर, मैं किसी भी जो पूज्यस्पद है, जो भी हमारा गुरु जी है, आदर करते हैं। हाँ, आप भी भले शहरों में कथा करते हो, बहुत ही अच्छा काम करते हो। एक बात, कथा सुनने के लिए पैसा देना, कथा सुनाने के लिए लोगों को भेंट चढ़ाना, ये बहुत फर्क की बात है। बहुत सारे हैं जैसे कथाकार है, अगर आपके अंदर जाना चाहेंगे कथा सुनने के लिए तो आपको 1000-2000 रुपये टिकट कटवाना पड़ेगा। अभी यहाँ आने के लिए आपको क्या, मुफ्त में आपको खाना मिल गया, ज्ञान भी आपको प्राप्त हो गया। उसके साथ जो भी गरीब है उनके लिए थोड़ा सा वो रहने के लिए जो थाली वगैरह कुछ भी, जो ऐसे तो संभव नहीं है कि हर एक को दे पाएंगे, पर जो भी जिसको हिताधिकारी है उनको थोड़ा थोड़ा दे दिए। मैं तो बोलता हूँ भले ना दे कुछ, हाँ, खाली आए यहाँ हिंदू धर्म के बारे में बताए, प्रचार करने के लिए। शहरों के अंदर तो रोज कथाएं लगती है, रोज अलग अलग महात्मा आते हैं, लेकिन गाँव में बहुत ही खराब स्थिति है। ये क्या है कि सर, हमारा जो भारत है ना, 72 जगह रूरल एरिया है, गांव है। अभी आप एक गांव का, एक शहर का, एक देश का कैसे आप करेंगे? पहले घर के बाद गांव, गांव के बाद शहर के बाद देश। अब एक शहर में बैठेंगे तो शहर में देख लीजिए, अगर आप हिसाब लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो कम से कम 70% लोग जो गांव में रहते हैं, 30% लोग जो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है वो शहर में रहते हैं। आप उन लोगों के पास जाएंगे, कथाकार करेंगे, वहाँ से पैसा लेंगे, आपका तो मुनाफा हो रहा है। और वहाँ बड़ी बातें करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, और सनातन धर्म का झंडा गाड़ देंगे। कैसे गड़ेगा? अभी एक बात, एक उंगली पे मैं तलवार लेके घूमूंगा तो समझ तो हो ही नहीं पाएगा ना। चाहे मेरा ये इतना बहुत संग है, मुझे पता है, इसी एक ही उंगली पे तलवार उठा सकता हूँ क्या? तो 4 उंगली चाहिए ना। ये जो 4 उंगली है, ये 4 उंगली हमारा गाँव में है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है पिछले वर्ग से आप निचली स्तर पे आए, उचित, डोंट गो टू द टॉप लेवल, यू कम टू द डाउन लेवल, फ्रॉम द रूट लेवल। थोड़ा सा मेरा हिंदी का जैसे कि मैं उड़िया है, तो इसके लिए सो when you come to the ground level, on the time you will understand what is the situation of Hinduism in the ground level. Going and you are speaking all over things, you are giving your speeches over the religion in towns, that is not a big matter. So what I request you to all the धर्म गुरु जो भी है, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा इसी पिछले एरिया में आइए। पिछले एरिया की जो भी आदमी अभी कन्वर्ट हो चुके हैं उनको थोड़ा वापस लाने की कोशिश कीजिए, हम आपका साथ देंगे। हमारा हिंदुस्तान, हर एक का हिंदुस्तानी जो दिल से हिंदू है, जिसके खून एक एक कतरे पे
हिंदू का नाम लिखा है वो साथ देगा, चाहे आप कोई भी हो, वो बागेश्वर धाम बाबा हो या फिर कोई भी बाबा हो, अब बहुत सारे बाबा हैं, हर एक को यही मेरा मैसेज। मेरे को तो लगता है उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मणानंद जी सुना इस विस्तार में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी। कि आसाराम बापू वो भी ऐसा काम कर रहे थे, तो उनको भी अंदर 11 सालों से बिठा दिया। तो मेरे को लग रहा है जो बाबा लोग हैं ना, उनको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ आए और इनकी मिशनरी वालों ने, विदेश से फंड आता है, क्योंकि देख रहे हैं मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, सड़कें नहीं है, साफ पीने का पानी भी नहीं है, उसके बावजूद देख रहे हैं एकदम बड़े बड़े आलीशान चर्च बने हैं। सूरत शहर, गुजरात डायमंड सिटी, कपड़ा सिटी, इतने बड़े चर्च तो वहाँ भी नहीं है। तो इतना फंड आ रहा है यहाँ, तो उनको भी डर लग रहा है कहीं ये लोग यहाँ आए और कुछ आरोप लगा दे, कुछ कर दे। तो मेरे को ऐसा लग अगर रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी हार की भय अंदर हो ना, तो फिर मैदान में मत उतरो। युद्ध करने जा रहे हो तो इसका पता नहीं कि आप जिंदा जीत के लौटेंगे या जिंदा लौटेंगे, कोई गारंटी है आपका? कोई गारंटी नहीं है। हिंदू धर्म के लिए आपने ठेका तो नहीं लिया आपने, क्योंकि ये अब एक का नहीं है, धर्म गुरु नहीं है, क्योंकि हमारा सबका है। तो मेरा कहने का मतलब है, जान जाए तो जाए ना, उसे क्या। अगर आप नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ मर जाएंगे, तो फिर आप शहर में रहेंगे तो क्या 200 साल बच के रहेंगे? गांव में आ जाएंगे आपको मार दिया जाएगा, मरना है तो कहीं भी मरेंगे आपको, क्योंकि यम से कोई ना बचा है, मौत से ना कोई बचा है, ना बच पाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, सड़कें खराब है, पानी पीने को नहीं है, मकान देखो गरीबों के टूटे फूटे झोपड़े हैं, बड़े बड़े चर्च बन जाते हैं, तो कहाँ से फंडिंग होती है? फंडिंग होता है सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देख लीजिए, मुस्लिम में और क्रिश्चियनिटी में, ये दोनों बहुत सारे रिलीजन है जिसमें होता है कि आप जितना भी मुनाफा कमाओ उसका 10% दान कर दो। बहुत सारे लोग हैं जो 10% दान कर रहे हैं, इंडिया में भी होता है सर। आप अगर मान लो मैं एक हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया या क्रिश्चियन हो गया, मेरा महीने का आ गया 1 लाख, तो मैं 10,000 आंख बंद करके दे दूंगा, टू हेल्प द रिलीजन, जो जैसे कि चर्च बनाना हो या फिर किसी को कन्वर्ट करना हो कुछ। हमारे हिंदुइज्म में वो नहीं है। आप मंदिर में जाइए ना, आप बाहर जाके जब दारू खरीद लेंगे, 100 रुपये के दारू खरीद के पी देंगे, मंदिर में एक ब्राह्मण को 100 रुपये दान देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, छुट्टा खोजते हैं 2 रुपये कहाँ है। अगर ऐसा मेंटालिटी रहा तो फिर कैसे उत्थान होगा? वो जो आ रहा है फंडिंग तो आ रहा है, उसके बाद भी चाहे उनके पास हो, जो भी है, अलग रिलीजन वाले, अलग धर्म वाले, उनके पास पैसा हो या ना हो, अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि हमारा हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है। अगर उतना हो जाता तो फिर शायद ये जो धर्मगुरु, और एक बात, धर्मगुरु सिर्फ अपने मुनाफे के लिए ना रहे, कुछ धर्म की उत्थान के लिए भी उनका योगदान होना चाहिए। मैं बस उतना ही बोलूँगा। आसाराम बापू का कर रहे हैं हाँ कि जी, उनके भक्तों को भेजा, भले वो जेल में, भक्तों को भेजा के जाओ गरीबों की सेवा करो, 2 पैसा कोई दिक्कत नहीं, और धर्म का प्रचार करो। तो ऐसे भी दूसरे जो धर्मगुरु है, महामंडलेश्वर है, उन लोगों को भी ये करना चाहिए। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 5-10% हिंदू बचे हैं, वो दूसरे वापस आएंगे अपने में, और फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, ये जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसको सहमति है, चाहे हम रहे या ना रहे। पर इट इज़ नॉट ए इमीडिएट प्रोसेस, इतना जल्दी तो नहीं होगा, उनके लिए टाइम लगेगा। जो भी कन्वर्ट, सभी संत लोग एक हो जाएंगे, हाँ, संत, यहाँ हाँ, काम करेंगे, सभी काम लोग करेंगे। बताएं। आसाराम बापू वाले कर रहे हैं ऐसे, वो लोग भी आकर काम कर, रामदेव जी हो, कोई भी हो, जो भी संत है, वो अगर निचले स्तर पर आएंगे, फील्ड पे आएंगे, फील्ड में जो भी कुछ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है वही देखना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को? क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में भी यहाँ आए? मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ बागेश्वर धाम बाबा नहीं, मैं तो अकेले के नहीं, अगर आप हो सके तो हर महीने एक करके 12 महीने 12 संत आ जाए हमारा यहाँ। ऐसा भंडार खाने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस सत्संग करे, क्योंकि सत्संग ऐसा चीज़ है। अब देखिए, हमारा हिंदू में मेजोरिटी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संडे के रोज़ वो बहुत सारे एकजुट हो रहे हैं, उनका जो बता रहे हैं, उसका बाइबल के ऊपर चाहो या फिर किसी भी धर्म के ऊपर, मैं तो नहीं बोलूँगा, मुस्लिम वाले हो, क्रिश्चियन वाले हो, वो आपको बता रहे हैं कि धर्म ये है। पर हमारे यहाँ बताने वाले कोई नहीं है। कोई कौन है? धर्मगुरु है, वो आ जाएंगे। आज जैसे देखे 500,000 लोग आए थे यहाँ, वो सुने, उनके बाद उनका आत्मा में जो है ना हिंदू धर्म के प्रति उनका जो क्या लगाव आ जाएगा, पर उनका जो झुकना है हिंदू धर्म के प्रति झुक जाएंगे। क्या सिखाया आज जो ये बाबा जी आए थे यहाँ, सत्संग किया, क्या सिखाया कि आसाराम बापू में जुड़ो, कि हिंदू धर्म में जुड़ो? क्या नहीं, आसाराम बापू में जुड़ने के लिए कोई नहीं बताया, सिर्फ हिंदू धर्म
हिंदू धर्म पे कोई भी जुड़े देवी रहना है। देवता मानो, कोई भी देवी देवता को मानो। कोई भी, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं शिव का पूजा करता हूँ तो आप शिव को ही मानो या कृष्ण का पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा जो 33 कोटि देव है, जो भगवान है, वो सबको मानो, पर अपने जड़े गड़ाए रखो। चाहे आप शैव हो, वैष्णव हो या फिर ब्राह्मण हो, वो अलग बात है। आप ऐसे देख लीजिए, जो शिव मंदिर में जाता है उनको क्या विष्णु मंदिर में जाने के लिए मना है क्या? सब जा सकते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ शहर में बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि बापू इसलिए कर रहे, गरीबों को दे रहे नहीं, कि अपने। अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे आदमी हैं, तो मैं एक ही सत्संग में नहीं था, बहुत सारे आदमी। आप किसी को पूछ लीजिए तो किसने बताया होगा कि बापू से ही आप प्यार कीजिए, बापू से ही दीक्षा लीजिए, किसने नहीं बताया। राम नाम संकीर्तन हुआ, भगवान शिव का संकीर्तन हुआ, राम कृष्ण का संकीर्तन हुआ, तो अभी तक बापू का कुछ भी नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। तो ये देखने जैसी बात है। भाई यहाँ के जो बता रहे हैं, ईसाई धर्मांतरण विस्तार के एक हिंदू है, वो जो बता रहे हैं कि ये यहाँ कोई बापू का प्रचार प्रसार नहीं होता है। यहाँ तो केवल बापू के भक्त आते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और हिंदू सनातन धर्म की महिमा बताते हैं कि आप लोग हिंदू सनातन धर्म में जो बचे हुए हो, बचे रहो, और जो गए उनको वापस लाने का ये लोग पूरे का पूरा प्रयास करते हैं। इनका यही कहना है, जो बड़े बड़े मंडलेश्वर है, बड़े बड़े जो कथाकार है, और जो हमारे देश में टीवी पर जो बाबा आकर बड़ी बड़ी ऐडें देते हैं, योग गुरु हमारे, उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भले आप लोग यहाँ आकर हमें कोई वस्तु दो, पैसा दो या भोजन दो, वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ आओ और कथा करो या आपके भक्तों को भेजो और वो लोग हमको हिंदू धर्म की महत्ता बताए, तो जो बचे कुचे हिंदू हैं वो बने रहेंगे और जो गए हुए हैं वो जल्दी वापस आएंगे। बस उतना ही कहना चाहूँगा सर। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।